सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 19 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बिहार ने। तो अभी बिहार सरकार ने राज्य भर में घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की नियमित ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए ये हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यहाँ पे हिट का मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर दिन घर पर मरीजों का दौरा करेंगे, उनका टेम्परेचर और उनका ऑक्सीजन लेवल मापने के बाद एप्लीकेशन में डेटा फीड करेंगे। तो किस राज्य सरकार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया? बिहार ने। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। पंजाब का भी 23वां जिला बना है मलेरकोटला, संगरूर जिले से अलग होकर के। और उड़ीसा अभी मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की इसने घोषणा की है। लेकिन यह बात हो रही है बिहार की। तो ये रहा मैप में बिहार। देखो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यहाँ पे दो डेप्यूटी सीएम है, एक तो तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी। जो रेणु देवी है ये बिहार की पहली महिला डेप्यूटी सीएम है। गवर्नर है फागू चौहान। अभी बिहार ने संपत्ति स्वामित्व योजना को शुरू किया था। अभी देश का पहला राज्य बना बिहार अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला। उसके अलावा 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार ही है। और वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन से हैं? एक तो राजगीर है और एक बोध गया। राजगीर से आपको याद होगा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है नालंदा जिले के राजगीर में। उसके अलावा इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार ही है, जबकि भारत के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। अभी उद्यान महोत्सव 2021 का भी आयोजन किया गया था बिहार में। अच्छा, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको मिलेगा बिहार में, विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बिहार के पटना में ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खुला है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। और याद रखना बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। देखो यहाँ पे एक नेशनल पार्क आपको मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। एक राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिल जाएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिलेगा। और बताओ बिहार दिवस कब मनाते हैं? जब हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सतोशी उचिदा को। तो अभी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सतोशी उचिदा को कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। और ये किन की जगह लेंगे? कोइचिरे हिराओ की ये जगह लेंगे। ये जो सुजुकी मोटर है ये जापान की कंपनी है। अभी गुंजन शाह के बारे में आपने सुना होगा, बाटा इंडिया लिमिटेड की सीईओ बनी। और अजंता नियोग ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी। जबकि एस बालचंद्रन सूरीनाम में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने थे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और ये अभी हमने मनाया 18 मई को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर को। और आपको ये याद रखना है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ये मनाया जाता है 18 मई को। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो क्या आप सभी को मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज याद हैं विद थीम? अगर याद है तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं और आप मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया जो कि मई के पहले रविवार को होता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया, 4 मई को ही कोल माइनर्स डे मनाया, और 4 मई को इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया, 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया, और 5 मई को ही वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। फिर 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया, 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया, और 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। फिर 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया, 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया। अभी 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया,
इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी हमने मनाया और सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है 16 मई को ही। एक और डे हमने पढ़ा था 16 मई को, विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे। फिर 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया था हमने। तो मई के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आपको याद होने चाहिए इसी सीक्वेंस में। और जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है मेरी कोशिश रहती है हर बार मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो अगर आप भी हर बार हमारे साथ रिवाइज करते होंगे, इनको बोलते होंगे, तो ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। आपको बताइए जो कोरोना की दूसरी लहर है अब ये गांव में भी काफी ज्यादा फैल रही है। तो अभी गुजरात सरकार ने गांव को कोरोना से बचाने के लिए मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को शुरू किया है। तो इसमें ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए और बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने से बचें। साथ ही में ग्राम पंचायतों को यह ध्यान रखने के लिए बोला गया कि कोई भी गांव टीकाकरण से बचना नहीं चाहिए। बाकी अभी उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी और पंजाब जो है कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। और हिमाचल प्रदेश ने अभी आयुष घर द्वार नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन यहां बात हो रही है गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी यहीं पे ही मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन को शुरू किया गया था, या इसे आप बोल दीजिए बागवानी विकास मिशन को शुरू किया गया था। उसके अलावा दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनेगा गुजरात के अहमदाबाद में। और अहमदाबाद शहर में ही आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और अभी इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। और नरेंद्र मोदी से आपको याद आता होगा गुजरात में जो विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष बन गए हैं नरेंद्र मोदी। और इस पद को संभालने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, पहले थे मोरारजी देसाई। अभी गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया था। और उसके अलावा गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी स्थापित किया गया। और भारत का पहला डायनासोर पार्क व म्यूजियम ये भी गुजरात में बना है, गुजरात में महिसागर जिले में। यहीं पे ही मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी शुरू की गई थी। उसके अलावा देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में खोला गया। सूरत ये तापी नदी के किनारे स्थित है, जिसको डायमंड सिटी और सिल्क सिटी भी बोलते हैं। और उसके अलावा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये स्थापित की जाएगी गुजरात में। और अहमदाबाद में बनेगा देश का सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल। उसके अलावा फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल को शुरू करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात ही है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये स्थापित किया गया गुजरात के कच्छ में, जिसकी कैपेसिटी है 30,000 मेगावाट। और दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये भी गुजरात में बनाया जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये भी स्थापित किया जाएगा गुजरात में। तो गुजरात से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज में थे। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और उन्होंने ही अभी ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ये मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों को कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान उनके दरवाजे पर ही ताजी सब्जियां मिल सके। बाकी अभी असम से आपको याद होगा ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम को शुरू करने वाला पहला राज्य बना। और दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन को शुरू किया। उसके अलावा मध्य प्रदेश ने अभी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना और मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना को शुरू किया था। लेकिन यहाँ बात हो रही है मणिपुर की, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री है यहाँ के एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अभी नए चीफ जस्टिस बने थे यहाँ पे जिनका नाम है पीवी संजय कुमार। देखो मणिपुर में आपको एक इम्पोर्टेंट झील मिलेगी जिसे कहते हैं लोकटक झील, और इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे आपको दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और मणिपुर के फेयेंग गांव को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग भी मिला था। उसके अलावा मणिपुर का जो थोबल जिला है
उसकी नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। देखो यहां से आप दो नाम याद रख सकते हो, ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम, ये हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने, और एक है डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला था, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। यहीं पे ही एम पेंशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और थोबल बांध ये भी आपको मिलेगा मणिपुर में, जिसका उद्घाटन किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये है मणिपुर। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। ये जो अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक सम्मान है, इसको ही इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। तो ये दिया गया भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को, और इन्होंने ये अवार्ड समर्पित कर दिया कोविड वॉरियर्स को। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं हमारे। अच्छा, इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्युएंसी है हरिद्वार। और ये पहले है ना मानव संसाधन विकास मंत्री थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। लेकिन आपको याद होगा कस्तूरी रंगन समिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आई, और उसके बाद इस मंत्रालय का नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और इनको कुछ समय पहले कनाडा ने भी अपना एक सर्वोच्च सम्मान दिया था, साहित्य गौरव सम्मान। अच्छा, क्या आप बता सकते हो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो आंसर होगा उत्तराखंड। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को अभी मंजूरी मिल गई। और ये दवा किसने बनाई है? तो आंसर होगा DRDO ने। 2DG मतलब हो गया 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये दवा बनाई है DRDO ने। और ये जो दवा है ये कोविड-19 के वायरस की ग्रोथ को कम कर देगा, और इससे पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा। मतलब आप कह सकते हो कि जो पेशेंट है उसकी रिकवरी रेट बढ़ जाएगी, वो जल्दी से रिकवर होने लगेगा। और ये जो दवा है ये 65 ईयर से ज्यादा उम्र वालों को भी दे सकते हैं, ये इसकी अच्छी बात है। और अभी वैसे तो इसको मंजूरी मिल गई थी इस महीने के स्टार्टिंग में ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से, लेकिन अभी कल ही इसे लॉन्च कर दिया गया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो अब लॉन्चिंग के बाद 1-2 दिनों में ये मरीजों को मिलने लगेगी। एक तरह का ग्लूकोज है, ये पाउडर के फॉर्म में है, जिसे पानी में घोल करके पीना होगा। दवा का नाम याद रखना 2DG। किसने बनाई? DRDO ने बनाई है। अभी DRDO से आपको बताऊं तो DRDO ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एल्गोरिदम उसको भी लॉन्च किया था, जिसका नाम है आत्मन AI। और वैसे अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोपर्म को भी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी थी। लेकिन यह बात हो रही है DRDO की, तो इसके बारे में जान लो। देखो DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1958 में होती है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं, और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अभी हमने पढ़ा था DRDO ने एक ऑक्सी केयर सिस्टम भी बनाया है, जो मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करेगा। अभी गोवा में पाइथन 5 जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, उसका भी सफल परीक्षण किया था DRDO ने। और अभी DRDO ने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को भी विकसित किया। DRDO ने हैवी टॉर्पेडो बनाया जिसका नाम रखा था वरुणास्त्र, और टॉर्पेडो से बचने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है मारीच, जो कि एक टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम है। उसके अलावा DRDO ने CRPF के जवानों के लिए रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस भी तैयार की। उसके अलावा भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आसमी को भी डेवलप किया। और अभी DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर भी बनाया जिसका नाम क्या रखा? सहायक NG। और अभी DRDO ने ही हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में SpaceX के स्टारलिंक उपग्रहों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल क्लाउड और SpaceX ने स्टारलिंक सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए आपस में समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी, और ये सेवा ग्राहकों के लिए 2021 के अंत से पहले उपलब्ध भी हो जाएगी। और आपको देखो यहीं से एक पॉइंट में याद दिला दूं, इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज्योर
क्लाउड को स्टारलिंक से जोड़ने के लिए स्पेस एक्स के साथ इसी तरह का एक समझौता किया था। स्टारलिंक ये एक परियोजना है जिसके तहत स्पेस एक्स का लक्ष्य है अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदान करना। अब बात गूगल की है तो इसके बारे में जानो। देखो, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। इसके फाउंडर दो जने थे, लैरी पेज और सर्जे बिन। और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और जिसके सीईओ कौन है? गूगल और अल्फाबेट के दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचई। अभी आपको याद होगा गूगल ने वुमेन विल नाम से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था और भारत में गूगल क्लाउड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे विक्रम सिंह बेदी। उसके अलावा आईसीआईसीआई पहला बैंक बना फास्टैग के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की नई प्रजाति टिलेटोलोफस गैलोरम के अवशेष मिले हैं? तो आंसर होगा मैक्सिको में। टिलेटोलोफस गैलोरम इस प्रजाति के डायनासोर के अभी अवशेष मिले जो कि 7.3 करोड़ साल पुराने हैं। कहां पे मिले? मैक्सिको में। और ये बताया गया कि ये डायनासोर वेजिटेरियन हुआ करते थे, काफी शांतिप्रिय डायनासोर हुआ करते थे और इनके सर पे मुर्गे की तरह एक कलगी भी हुआ करती थी। और डायनासोर से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले मेघालय में भी 10 करोड़ साल पुराने सॉरीपोड प्रजाति के डायनासोर मिले थे। और जापान में भी एक नया डक बिल डायनासोर यामाटोसॉरस डायनासोर खोजा गया था। अच्छा, जीवाश्म के अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। तो यहाँ पे बात मैक्सिको की है, तो ये रहा मैप में मैक्सिको। देखो, इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है, करेंसी है मैक्सिकन पीसो और प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। मैक्सिको से कुछ याद आता है क्या आपको? याद आना चाहिए। अभी मैक्सिको की है एंड्रिया मेजा। अब याद आया? मिस यूनिवर्स 2020 चुनी गई है ये एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको से ही है, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, वर्ष 2021 के पहले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो आंसर होगा तोकाते। तोकाते ये चक्रवाती तूफान है और ये उत्पन्न हुआ है अरब सागर में। और ये जो इसका नाम है तोकाते, ये नाम किसने दिया? म्यांमार ने नाम दिया है। भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है पे अरब सागर से उठा है, तो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पे इसने अपना प्रभाव छोड़ा, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, राजस्थान के इधर जोधपुर वगैरह का इलाका हो गया। वो काफ़ी स्पीड थी इसकी, लगभग 175 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये आगे बढ़ा। तो नाम याद रखना, इसका तोकाते नाम था और ये 2021 का पहला चक्रवाती तूफान था जिसका नाम किसने दिया? म्यांमार ने। इससे पहले जो पिछले साल तूफान आए थे, एक तो निसर्ग काफ़ी न्यूज़ में था और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अम्फान। अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने और निसर्ग नाम दिया था बांग्लादेश ने। अच्छा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जिनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में के राज नारायणन का निधन हो गया। क्या थे ये? लेखक थे, प्रख्यात तमिल लेखक थे ये के राज नारायणन, जिनका भी निधन हो गया। और ये कीरा के नाम से प्रसिद्ध थे। वे लोक गीतकार और करिसल यानी कि काली मिट्टी की भूमि साहित्य के पिता के रूप में भी प्रख्यात थे। और उन्हें 1991 में उनके उपन्यास गोपाला पुरुथु मक्कल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। के राज नारायणन इनका नाम था, तमिल लेखक थे, निधन हो गया अभी इनका। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई? तो आंसर होगा अजंता नियोग। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना है। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं।
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।